वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। जब हम बात करते हैं जनरल एग्रीकल्चर की या एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो उसमें एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो है रिवॉल्यूशंस का। हमको ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से रिवॉल्यूशंस हुए हैं और कौन कौन से होते आ रहे हैं। तो रिवॉल्यूशंस में जो जो मेन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और मेन इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन जो है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर हम किसी भी रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमको मेनली 2 या 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो है कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ है, दूसरी चीज़ वो किससे रिलेटेड है, और तीसरी चीज़ उससे कोई रिलेटेड पर्सन अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है या नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं मेन जो है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड था। फूड ग्रेन में अगर देखेंगे, अनाजों के उत्पादन से रिलेटेड था। इसमें अगर हम देखें तो ये मेनली गेहूं और चावल में सक्सेसफुल हुआ था। और इसके जो फादर हैं वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि वर्ल्ड में है। अगर इंडिया में देखा जाए, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है इंडिया में, तो इंडिया में इसके फादर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो है वो सबसे पहले यूज किया था विलियम एस गॉड ने। सेकेंड रेवोल्यूशन है व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था। और इसके फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके बाद है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन लाल क्रांति के नाम से इसको जानते हैं, जो कि टोमेटो प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन इन दोनों से रिलेटेड है। और इसके फादर हैं विशाल तिवारी जी। इसके बाद है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। ब्लू रिवॉल्यूशन में आपको फंसाने के लिए कुछ चीज़ें दे सकता है ऑप्शन में, जैसे कि वाटर सेविंग के लिए है, या जो सी वाटर है वो भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, क्योंकि वो पानी नीला होता है। तो आपको उसमें ना जाके क्या करना है, ये जो है किससे रिलेटेड है, ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इसके फादर कौन है, हीरालाल चौधरी हैं। अच्छा, हीरालाल चौधरी के साथ साथ एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर अरुण कृष्णन का। तो आपको दोनों नाम इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति जो है वो प्रॉन फार्मिंग यानी कि झींगा उत्पादन और ओनियन प्रोडक्शन यानी कि प्याज के उत्पादन से संबंधित था। और इसके फादर हैं दुर्गेश पटेल। इसके बाद नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो है वो है येलो रिवॉल्यूशन, यानी कि पीली क्रांति। पीली क्रांति में जो है, ऑप्शन देख के हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पल्सेस से रिलेटेड था या ऑयल सीड से रिलेटेड था। तो याद रखना है आपको कि ये ऑयल सीड से रिलेटेड था। और इसके फादर हैं सैम पित्रोदा। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है वो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। और बायोफ्यूल में अगर हम और डीप में जाएंगे तो उसमें जेट्रोफा नाम का एक पौधा आता है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। तो इससे ये रिलेटेड था। नेक्स्ट है स्वीट रिवॉल्यूशन। स्वीट रिवॉल्यूशन यानी कि मीठी क्रांति। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक एग्जाम हुआ था छत्तीसगढ़ में, उपार्जन का। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था जनरल एग्रीकल्चर में कि स्वीट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में उसमें गन्ना भी दिया हुआ था और बहुत लोगों ने उसमें गन्ने को टिक किया था, लेकिन याद रखना है आपको स्वीट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो फूड प्रोसेसिंग से भी रिलेटेड है, कोकोआ प्रोडक्शन से भी, और लेदर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है ये। तो 3 चीज़ों से रिलेटेड है ब्राउन रिवॉल्यूशन। और इसके फादर भी हीरालाल चौधरी को ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन से यानी कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। और इसके फादर हैं डॉक्टर के एल चड्डा। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे गोल्डन रिवॉल्यूशन और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, इन दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन में फाइबर से रिलेटेड है ये। और फाइबर में जाएंगे तो किससे रिलेटेड है, जूट प्रोडक्शन से। इसका फादर नीर पाक टुटेज जी को माना जाता है।
और उसके बाद है रैम्बो रिवॉल्यूशन। रैम्बो रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर के ओवरऑल सेक्टर माने कि उसमें आप सभी सेक्टर्स को आप ले सकते हो, तो इससे रिलेटेड है और इसके फादर हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो एग प्रोडक्शन से रिलेटेड था और इसके फादर या इससे रिलेटेड पर्सन अगर हम देखें तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद है ग्रे रिवॉल्यूशन। तो ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड था, क्योंकि जो है आजकल फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, तो इससे जो है एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ये टर्म दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी जो है वो लगातार बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट है परभनी रेवोल्यूशन, जो कि ओकरा प्रोडक्शन से रिलेटेड था। फिर है राउंड रेवोल्यूशन। राउंड जो है वो पोटैटो होता है, तो पोटैटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। और लास्ट है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, जो कि कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल।